हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे स्टडी नीतीश क्लासेस चैनल पर। तो आप जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि वीडियो 1 में देखे थे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से भाग लेते हैं और जो भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं, और जो भाग लेकर उसके फलस्वरूप बनता है उसको क्या कहते हैं। तो देखते हैं आज पीछे से तन से जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि जो कल हम लोग पढ़े थे वो कल क्या पढ़े थे कि जैसे कल नहीं समझ में आया होगा तो आज देखिए, यहाँ पे है एक लड़का है, एक जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए, चावल अब प्लस में पानी, इसको जब टेम्परेचर देंगे तो बनेगा कुछ भात। अब देखिए उसी प्रकार से एक और देखिए, यहाँ पे है हाइड्रोजन, इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनेगा, तो H2O। देखिए ये कल चीज़ हम बताए थे। अब देखिए जिस प्रकार से जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है उसी प्रकार से ऑक्सीजन है, यहाँ पे अभिक्रिया कराएं तो क्या बन गया, H2O। तो देखिए यहाँ पे एक, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि एक लड़का है, यहाँ पे हाइड्रोजन लड़का है और ऑक्सीजन लड़की है, और दोनों के शादी करा दिया तो उसको बन गया क्या, एक बेटा जन्म ले लिया। तो उसी को बस कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे क्या है, लड़का है, यहाँ पे लड़के है, दोनों का शादी हो गया तो बेटा उत्पन्न हुआ, उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो ये दोनों जो लड़का लड़की है इसको कहते हैं अभिकारक, अभिकारक कहते हैं। और ये जो बेटा उत्पन्न हुआ इसको कहते हैं उत्पाद, या इसको कहते हैं प्रतिफल। जैसे देख सकते हैं इसको, यह चीज़ हम कल समझाया थे। तो जो चावल है वो चावल जब पानी में डालेंगे और जब टेम्परेचर देंगे तो क्या बनेगा, तो भात बनेगा। उसी प्रकार से जब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, तो H2O। तो इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे क्या है, लड़का है और यहाँ पे लड़की है, दोनों को जब रिएक्शन करवाएंगे, दोनों को जब शादी करवा देंगे और उसके बाद फिर क्या होगा, एक बेटा जन्म लेगा, इसी को कहते हैं उत्पाद। तो जैसे यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। अब देखिए अभिकारक किसको कहेंगे, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको कहते हैं अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद, यानी उत्पाद जो नया निर्माण पदार्थ होता है, यानी नया पदार्थ का जो निर्माण होता है उसी को कहते हैं प्रतिफल, या उत्पाद कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देख लिए थे, तो इसको आगे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आज देखते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, तो उसको आज हम लोग देखते हैं। तो रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, तो रासायनिक समीकरण देखिए जो चीज़ हम लोग लिखते हैं, जैसे यहाँ पे रासायनिक समीकरण एक वो चीज़ देखिए, यहाँ पे रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक है H2 है, प्लस में ऑक्सीजन है, यहाँ पे बनेगा क्या, तो 2H2O। अब यहाँ पे देखिए ये जो रासायनिक समीकरण है इसी को कहते हैं बस रासायनिक समीकरण। ये देखिए सबसे पहले कि रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्रों और संकेतों के रूप में संक्षिप्त में निरूपण करना ही रासायनिक यानी प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए जो चीज़ हम लोग, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये जो भाग ले रहा है इसको तो कहेंगे, जो बना उसको तो कहते हैं अभिक्रिया। लेकिन हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसको पढ़ते हैं ऑक्सीजन।
इसको पढ़ते हैं जल। तो जैसे उससे पहले हम समझा रहे थे क्या, उससे पहले भी यह समझा रहे थे जो कि रासायनिक समीकरण नहीं पढ़ाए थे, तो इससे कोई मतलब कि दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे समझिए जो अभिक्रिया होगा तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, ऑक्सीजन करेगा अभिक्रिया, तो क्या बनाएगा, जल बनाएगा। अब देखिए इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और जब इसको हम संक्षिप्त में क्या करेंगे, संक्षिप्त में लिखेंगे, यानी संकेत के रूप में लिखेंगे, इसके मूल चिन्ह के रूप में लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन के लिखेंगे H, और प्लस में ऑक्सीजन के लिखेंगे O2, और यहाँ पे जल के लिखेंगे H2। तो बस इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसके फलस्वरूप जो चीज़ मतलब कि संकेत या सूत्र के रूप में उसको निरूपित किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, तो रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है, तो हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को हम क्या संकेत लिखते हैं, तो H लिखते हैं। ऑक्सीजन के क्या लिखते हैं, तो इसको क्या करते हैं, तो यानी ऑक्सीजन को लिखते हैं O2, और जल को क्या लिखते हैं, तो H2O लिखते हैं। बस इसी को क्या कहते हैं, तो रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम अगर नहीं ज्वाइन हुए तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, ताकि जितने भी हम नोट्स वगैरह वहाँ पे चढ़ाया हुआ भी ऑलरेडी जितने भी करवाए हैं वो चीज़ चढ़ाया हुआ है, और भी जो पढ़ाई होता है उसको फिर उसके बाद क्या करते हैं कि टेलीग्राम पर ये सब चढ़ा देते हैं। आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं पहले यहाँ पे समझ कर। तो देखिए आगे देखते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। अब देखते हैं कि रासायनिक समीकरण जैसे हम लोग ऐसे तो नहीं ना लिख सकते हैं। अब शादी जैसे कोई चीज़ के शादी करवाना रहता है तो शादी करवा रही एक नियम से शादी करवाते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो उसी प्रकार से जब रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो एक नियम होगा ना, कोई चीज़ करने के लिए एक नियम होता है। उसी प्रकार से रासायनिक समीकरण अब मान के चलिए कि इसको यहाँ पे कर देंगे तो इसको कर देंगे H2O को यहाँ पे कर देंगे ऑक्सीजन को। तो ये कौन रूल नहीं ना हुआ, ये तो ऐसे कर दिया। ये जो तीर है इसको कर दीजिए इन्हें, तो ये कोई रूल हुआ, इसको रूल नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से मतलब कि इसको लिखने के लिए एक नियम है। तो नियम मतलब कि कौन कौन नियम है उसको हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए कौन कौन से नियम है। तो पहले आपको इतना समझ लिए कि रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, उसके बाद समझिए कि रासायनिक समीकरण के लिखने के लिए नियम क्या क्या चीज है। कि नियम लिखने के नियम देखते हैं कि नियम क्या क्या चीज़ है, यानी इसको देखते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। अब देखिए यहाँ पे रासायनिक समीकरण लिखने के लिए नियम क्या चीज़ है। तो सबसे पहले है कि अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेत और अनुसूत्र के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे सबसे पहले कि इसको एक उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे, और इसी के उदाहरण से हम समझा रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए और से ले लेते हैं, यहाँ पे सोडियम है, उसके बाद क्लोरीन है, यहाँ पे बनेगा NaCl। अब देखिए ये क्या हुआ ना कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए सबसे पहला नियम क्या है कि जो अभिकारक है, तो अभिकारक इसमें कौन है, तो ये है, इसको क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। अभिकारक देखिए ये है जो अभिकारक है। अब यहाँ पे जो प्रतिफल है। अब यहाँ पे देखिए ये इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हाइड्रोजन, और इसको कहते हैं क्या, तो ऑक्सीजन। और इसको कहते हैं जल। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और समीकरण लिखते हैं
हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन प्लस में बनाएगा क्या, तो जल। अब देखिए ई है नंबर 1 और ई है नंबर 2। ये जो देख रहे हैं ये यहाँ पे मान लेते हैं वो नंबर 3, यानी ये समीकरण 3 है। अब कहेगा कि इन तीनों में से 1 और 2 और 3, इन तीनों में से कौन सा समीकरण सही है। तो आप बताइए ये तीनों समीकरण में से कौन सा समीकरण सही है। तो ये दोनों जो सही है, ये आप कहिए कि ये दोनों क्यों सही है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कहें कि नियम है। नियम क्या है कि जब उसके जो समीकरण को जब लिखा जाता है तो उसके अभिकारकों को क्या किया जाता है कि उसके संकेत के रूप में लिखा जाता है। पहला कंडीशन बताएं कि उसको संकेत के रूप में लिखा जाता है, उसी को ये पहला नियम हो गया। तो ये तो होबे नहीं करेगा। ये क्यों नहीं हुआ कि संकेत के रूप में नहीं है, कि सिंपल ये क्या है, नॉर्मल है, यानी जैसे लिखाता है उस तरह से ये है। तो ये तो सबसे पहले कि ये नियम गलत है। अगर कोई कहेगा कि समीकरण लिखे तो ये नियम क्या है, तो गलत है। अब देखिए ये रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए इसको संकेत के रूप में सही है। अब यहाँ पे भी क्या है, तो सही है। ताई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहला नियम क्या कह रहा है कि जो अभिकारक है वो अभिकारक मान लेते हैं कि अभिकारक है, तो इसको क्या करेंगे कि संकेतों के रूप में निरूपित किया जाता है, जो कि यहाँ पे निरूपित किया गया है। पहला नियम यह है। अब देखिए दूसरा नियम क्या कह रहा है कि अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसके संकेतों के बीच, यानी इसके जो क्या कहते हैं कि समीकरण के बीच अगर समीकरण हमको लिखना है तो उसको समीकरण लिखने के लिए सबसे पहले कि हम लोग को क्या करना चाहिए, वो समीकरण है जैसे कोई तत्व है तो उस तत्व को संकेत के रूप में लिखेंगे। और दूसरा क्या है, दूसरा कंडीशन है कि वो तत्व जब दो तत्व क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे, आपस में अभिक्रिया करेंगे जब दो तत्व, तो उसके बीच में क्या करेंगे, प्लस के चिन्ह देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले कि यहाँ पे प्लस के चिन्ह दिया गया है। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि दूसरा नियम कह रहा है कि सबसे पहला नियम कि जो अभिकारक है, जो तत्व है, उसको संकेत के रूप में लिखना होगा पहला। और दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि जो अभिकारक के है दूगो, जो जैसे यहाँ पे H2 भाग ले रहा है और यहाँ पे O2 भाग ले रहा है, अब बना रहा है क्या, तो H2। तो ये जो दो अभिकारक है, ये नंबर 1 और ये नंबर 2 जो अभिकारक है, तो इसके बीच में धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये दूसरा नियम हुआ। अब देखिए तीसरा नियम, अभिकारकों और प्रतिफलों को अलग करने के लिए बीच में तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब बीच में देखिए तीसरा कंडीशन क्या है कि जब हम लोग अभिकारकों को जब बीच में चिन्ह दे देंगे, दोनों को रिएक्शन कराएंगे, तो जो हम लोग को क्या परिणाम मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, तो रिजल्ट को किस तरह से दर्शाएंगे, कैसे निरूपित करेंगे, तो ये इसको तीर के निशान से निरूपित करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसी को क्या कहेंगे, तो इस तीसरा नियम है। तीसरा नियम क्या हो गया कि उसके जब अभिकारक, और इसको कहते हैं प्रतिफल, इसको कहते हैं प्रतिफल, इसको कहते हैं अभिकारक। तो जो अभिकारक हुआ और प्रतिफल हुआ, ये दोनों को अभिकारक, जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है, अभिकारक है, अभी यहाँ पे प्रतिफल है। तो ये दोनों को अलग कौन कर रहा है, तो यहाँ पे तीर चिन्ह अलग कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखिए तीसरा चौथा अब क्या कर रहा है, चौथा नियम, यानी तीनों को नियम है और से नियम है। अगर मान के चलिए कि अगर यहाँ पे प्रतिफल में भी हो सकता है, प्रतिफल में भी दो से अधिक ये यौगिक भी बन सकता है, तत्व भी बन सकता है। तो तत्व को भी क्या करेंगे, अगर अलग करेंगे तो उसके बीच में धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे, धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए लाभ, यानी रासायनिक समीकरण लिखे से हम लोग के क्या लाभ होगा और क्या चीज़ हानि होगा। तो सब देखिए यहाँ पे सबसे पहले, यानी पहल का हम लोग देख लिए थे, पहल का क्या कहे, रासायनिक समीकरण देख लिए। दूसरा क्या देखें कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए नियम। अब तीसरा देखिए कि रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो आखिर हम लोग के क्या लाभ होगा, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या चीज़ लाभ होगा, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है कि रासायनिक समीकरण लिखने से बहुत सारे लाभ होते हैं। रासायनिक समीकरण लिखे से हमारा बहुत सारे लाभ होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक समीकरण लेते हैं, या अभिक्रिया कर रहा है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जल, यहाँ पे क्या है तो ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे बन रहा है क्या तो जल बन रहा है। अब देखिए इसको सबसे पहले लिखने से कि यहाँ पे लिख रहे हैं H2 प्लस में O2, अब यहाँ पे बन रहा है क्या तो H2O। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब रासायनिक समीकरण लिखने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि समय को बचत होगा। सबसे पहले क्या होगा कि समय के बचत होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि इतना लिखें, इतना बड़ा में लिखें, तो लिखने में भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे समय ज़्यादा लग रहा है, और पाना के भी क्या हो रहा है कि ज़्यादा बर्बादी हो रही है, यानी पाना भी ज़्यादा गैपिंग कर रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पे H2 प्लस में O2 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे H2, जो कि यही चीज़ लिखा हुआ है यही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्या बच रहा है, समय बच रहा है। दूसरा क्या हुआ कि यहाँ पे समय बच रहा है, पाना के बचत हुआ। जैसे ये देखिए इतना दूर में गया है, और ई कितना है तो इतने एरिया में इसका पूर्ण रूप से हम लोग लिख दिए हैं। तो क्या हुआ, पहला क्या होगा कि समय के बचत होगा, पाना के बचत होगा। और देखिए इसको इतना लिखने में क्या हो रहा है कि इंक भी ज़्यादा लग रहा है, अब यहाँ पे देखिए इंक बहुत कम लग रहा है, यानी इंक का भी बचत होगा। तीसरा क्या होगा, इंक का बचत। होगा तो इंक का बचत। अब देखिए इंक का बचत यानी यह चीज क्या है कि ये चीज हम लोगों को लाभ मिलता है, समीकरण लिखने से हम लोगों को लाभ मिलता है। तो आई होप इतना समझ चुके होंगे कि रासायनिक समीकरण लिखने से क्या लाभ होता है। अब जैसे हम लोग अब बताते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, यानी रासायनिक समीकरण संतुलित क्या है, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। जैसे हम लोग करते ना है, यहाँ पे रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है तो संतुलित करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, H2 है प्लस में O2 है, और यहाँ पे H2O है। अब देखिए यहाँ पे समीकरण संतुलित है तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कै गो है, 2 गो, और यहाँ पे क्या है तो 1 ही गो है। यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है, लेकिन ऑक्सीजन के बात है तो यहाँ पे कर देंगे 2 से गुना। अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे 4 गो हो गया, अब यहाँ पे 2 गो हो गया, तो ये 2 गो तो मिल गया, लेकिन ये नहीं मिला तो ये जपड़ी 4 से गुना कर देंगे। अब ये क्या हो गया तो रासायनिक संतुलित हो गया। अब रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे संतुलित समीकरण, तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसके समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या समान होता है, जिसे संतुलित समीकरण कहते हैं। अब देखिए रासायनिक संतुलित क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, यहाँ पे देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण उसको कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण उसको कहेंगे जो दोनों तरफ, यानी अभिकारक के जो परमाणु संख्या है, अभिकारक के जो परमाणु संख्या है और प्रतिफल के जो परमाणु संख्या है, वो दोनों परमाणु संख्या आपस में बराबर होता है, उसी को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में यहाँ पे ले लेते हैं H2 प्लस में O2, यहाँ पे क्या करेगा कि बनाएगा H2O, यहाँ पे ले लेते हैं Na प्लस में Cl, यहाँ पे ले लेते हैं NaCl, अब यहाँ पे ले लेते हैं H प्लस में Cl, यहाँ पे बनाएगा क्या तो यहाँ पे बनाएगा यानी 2H, अब यहाँ पे भी बनाएगा, अब देखिए यहाँ पे भी बनाएगा क्या तो HCl। अब देखिए यहाँ पे 3 गो हम लोग ले लिए समीकरण, ले लिए यहाँ पे 3 गो समीकरण ले लिए, और समीकरण ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ले लेते हैं और से समीकरण NaCl प्लस में क्या होगा कि
NO3। अब यहाँ पे बनाएगा क्या, तो AgCl, AgCl प्लस में, AgCl प्लस में क्या करेगा कि AgCl प्लस में बनाएगा यानी सोडियम नाइट। अब देखिए यहाँ पे ये भी लगता है कि संतुलित समीकरण है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 1 2 3 4। अब देखिए एकरा में से कौन से समीकरण संतुलित है और कौन से समीकरण संतुलित नहीं है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन Na पे क्या गो है, तो यहाँ पे 2 है। संतुलित समीकरण कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बताएंगे कि किस तरह से संतुलित करेंगे। यहाँ पे कर देंगे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, अब यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कर देते हैं, अब यहाँ पे कर देते हैं क्या चीज़, तो यहाँ पे कर देते हैं ऑक्सीजन। अब इसमें कर देते हैं H2O, अब यहाँ पे कर देंगे ऐसे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या गो है, 2, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। इसके बाद क्या है, तो 2 है, उसके बाद क्या है, तो एगो है ऑक्सीजन। अब इसको कर देंगे यहाँ से ऐसे। अब देखिए अब संतुलित नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे एगो है, यहाँ पे क्या गो है, 2 गो है, तो यहाँ पे 2 गो है। अब देखिए इसको कर देंगे 2 से गुना, तो ये हो जाएगा 4, अब यहाँ पे हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे इसको कर, यहाँ पे 2 के 2 ये रह देंगे, इसके बाद कर देंगे 2 से गुना। अब यहाँ पे 4 हो गया, तो 4 गो हाइड्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 गो। अब यहाँ पे समझ गए कि संतुलित समीकरण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 से गुना, यहाँ पे हो जाएगा 2 से। अब इसको ये संतुलित है तो ये भी संतुलित है। ये क्या है, Na क्या गो है, Na यहाँ पे एगो है, यहाँ पे भी क्लोरीन एगो है, यहाँ पे भी क्लोरीन एगो है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ पे क्लोरीन 2 गो, और यहाँ पर ये दोनों एक गो है, तो दोनों से 2 से गुना कर देंगे। अब उसी प्रकार से Na एगो, अब Na एगो, Cl का एगो, तो Cl एगो, Ag एगो, तो Ag एगो, N एगो, तो N एगो, अब ऑक्सीजन एगो, यानी ऑक्सीजन 3 गो, तो ऑक्सीजन 3 गो, यानी ये संतुलित समीकरण है। तो आज समझ गए होंगे कि संतुलित समीकरण किसको कहेंगे। तो संतुलित समीकरण किसके, संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ है जिसके दोनों तत्वों के दोनों साइड, अभिकारक और प्रतिफल के दोनों साइड को परमाणु संख्या यानी तत्वों के परमाणु संख्या बराबर होता है, उसको क्या कहेंगे, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए रासायनिक समीकरण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इसको हम अगले वीडियो में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, केवल 4 टॉपिक बताए थे, चारों टॉपिक रासायनिक समीकरण पर बताए हैं। पहला बताएं क्या चीज़, तो रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे। दूसरा बताएं क्या चीज़ कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। तीसरा क्या बताएं कि रासायनिक समीकरण, उसके बाद रासायनिक समीकरण लिखने के लाभ, उसके बाद रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे। तो ये 4 गो टॉपिक है, ये 4 गो टॉपिक आप रिवाइज कर लीजिएगा। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, इसको अगले वीडियो में वर्णन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।